हाय 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 हाय। एपिसोड 1, एक वीर गाथा। सुबह की किरणों में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे दिख रही हैं जैसे किसी ने नजरों पर मक्खन की परतें बिछा दी हों। घुटनों तक गहरे उन बर्फीले पहाड़ों में सोने की चंदन की गाड़ी को खींचते हुए 8 बर्फीले बाघ धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ रोकिए, गंभीर आवाज सुनाई देते ही जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, बाघ रुक गए। चंदन की गाड़ी से राजसी वस्त्र पहने राजा महादेव नीचे उतरे। गाड़ी के आगे सुरक्षा के लिए चल रहे सेनापति ने गाड़ी के पीछे आ रहे सेवकों से कहा, इस पूरे इलाके को खोजो। सेवकों ने बर्फ खोदना शुरू कर दिया। हड्डियों तक चुभने वाली ठंडी हवा में बर्फ लगकर शरीर सिहर उठा। इन सब की परवाह न करते हुए काम कर रहे उन सेवकों के चेहरों पर पसीने की बूंदें जम गई थीं। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चली। थकान के चिन्ह के रूप में वे सेवक पसीने से भीग गए थे। बार बार खुदाई करते हुए थक गए, लेकिन उन्हें जो चाहिए था वह नहीं मिला। कहीं और खुदाई करो, सेनापति ने आदेश दिया। एक बार फिर एक नई ऊर्जा और अदम्य उत्साह के साथ उन्होंने अपने कार्य को पुनः आरंभ किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके भीतर एक नई लौ प्रज्वलित हो गई हो, जिसने उन्हें पिछली सभी बाधाओं और असफलताओं को भुलाकर एक दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी और उनकी आंखों में भविष्य के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि और असीम आशा झलक रही थी। प्रत्येक सदस्य अपने अपने स्थान पर पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगा। यह केवल एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक पुनरुत्थान था, एक ऐसा क्षण जब उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को पुनः खोजा। उन्होंने न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया, बल्कि इस प्रक्रिया में एक दूसरे का समर्थन करने और प्रेरित करने का भी वादा किया। ये एक ऐसा क्षण था जब निराशा के बादल छूट गए और आशा की किरणें चारों ओर फैल गईं, जिससे उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य मिला। इस बार उनकी प्रेरणा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके अंतर्मन से उपजी थी, जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से सीखा था और अब वे अधिक परिपक्व और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे थे। उनकी टीम में एक अद्भुत तालमेल और सहयोग का माहौल था, जहां हर कोई एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करता था। यह सिर्फ एक कार्य की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय का शुभारंभ था, जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। चाहे अरुण को मारने वाला कोई भी हो, मैं उसे तलवार या खंड से काटकर उसके खून से अपनी तलवार का अभिषेक करूंगा। मैंने शपथ ली है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। महादेव के पास खड़े सेनापति ने अपनी तलवार जमीन पर रखकर कहा, युवराज, जिन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी गर्दनें काटकर मैं वीरा बाबू की आत्मा को शांति दिलाऊंगा प्रभु, उसने जोश में कहा। वह दृश्य देख रहे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जोश उमड़ पड़ा। महादेव की आंखें जो खून से सनी हुई लाल थीं, उनमें से एक गर्म आंसू की बूंद गिरकर वीर के मृत शरीर पर पड़ी। क्रोध में काल की तरह दिख रहे महादेव की ओर देखने की भी सैनिकों में हिम्मत नहीं थी। वे सिर झुकाकर कांप रहे थे। प्रभु, युवराज को ले जाने के लिए व्यवस्था करने का आदेश दें क्या? सेनापति ने हिम्मत करके पूछा। बेटे से नजरें हटाए बिना ही राजा महादेव ने सिर हिलाकर ठीक है कहा। सेनापति के आदेश पर सेवकों ने चंदन की गाड़ी में रखी बर्फ की शव पेटिका को नीचे उतारा। वीर के शरीर को सावधानी से उसमें रखा गया और कुछ समय बाद जब राक्षसों ने इस किले को घेर लिया, तब यह राज्य भी उनके अधीन चला गया। राक्षसों ने किले और राज्य पर कब्जा किया। पांच दिव्य स्थानों में अंतिम संस्कार किया गया। कट के सम्राट के मरते ही उसकी महान तलवार भी गायब हो गई, ताकि वह अपने हथियारों से बदला न ले सके।
तेज चमक के साथ मिर्च की तरह चमकती हुई रोशनी सीधे वीर सेवा पेटिका पर पड़ी। जैसे ही वह बिजली सेवा पेटिका से टकराई, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और धरती हिल उठी। हालांकि वह चमक केवल एक क्षण के लिए ही थी, वह रोशनी धीरे धीरे उस पेटी में समा गई। जैसे ही वह रोशनी अंदर रखी सेवा को छू गई, उसने अपनी बंद आंखें खोली। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मारने वाले किसी एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। गरजते हुए खड्ग के सम्राट उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन बर्फ में जमी हुई उसकी देह ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। आंखों से ही चारों ओर की चीजों को देखने वाले उसके चारों ओर यादें घेरने लगी। पिछले जन्म में अपनी हत्या की याद आते ही उसकी बुझी हुई आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीठ में छुरा घोंपकर तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सके। मेरी शक्तियों को मुझसे दूर नहीं कर सकते। तुम तीनों से बदला लेने के लिए मैं 100 साल बाद फिर से लौटा हूं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, वह चिल्लाया। उसकी चीखें मंत्रबद्ध शव पीठिका को पार नहीं कर सकीं। उसे उसी क्षण अपने हथियारों को मार डालने का जबरदस्त गुस्सा आया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह एक जड़ हो चुके शरीर में है जिसमें हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो वह निराश हो गया। खड्गपुचक ने धीरे धीरे और अत्यंत सावधानी पूर्वक उस शरीर की समस्त यादों को, जिसमें उसने अभी अभी प्रवेश किया था, अपने भीतर आत्मसात करना आरंभ कर दिया। यह प्रक्रिया केवल जानकारी को ग्रहण करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक गहन और जटिल एकीकरण थी, जहां उसे न केवल उन स्मृतियों को पहचानना था, बल्कि उन्हें अपनी मूल चेतना के साथ पूर्णतः विलय करना था। जिस नए माध्यम में वह पहुंचा था, वह उसके लिए एक अज्ञात क्षेत्र था, और अपनी स्वयं की पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उस शरीर के अनुभवों, भावनाओं और इतिहास को गहराई से समझना अनिवार्य था। खड्गपुचक ने अनुभव किया कि यह मात्र तथ्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक प्रकार का मानसिक और आत्मिक विलय था, जहां शरीर के पिछले जीवन के प्रत्येक सूक्ष्म विवरण, प्रत्येक भावना और प्रत्येक अनुभव को उसके अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बनाया जा रहा था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें दो भिन्न चेतनाओं के बीच की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं, और एक नई संयुक्त पहचान का उदय हो रहा था जो दोनों के सार को समाहित करती थी। इस गहन आत्मसातीकरण के माध्यम से खड्गपुचक उस शरीर के अतीत को पूरी तरह से समझने और भविष्य में उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो रहा था, जिससे उसे उस नए रूप में पूर्ण दक्षता और सहजता के साथ कार्य करने की अनुमति मिल सके। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव था जो उसे उस शरीर के हर पहलू से जोड़ रहा था, मानो वह हमेशा से उसका ही हिस्सा रहा हो, और इस प्रकार वह उस नए अस्तित्व में पूरी तरह से घुल मिल रहा है। शव मिलने के बाद से वहां का माहौल हर पल और भी भयावह होता जा रहा है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा हो रही है। फिर भी उनमें से किसी में भी महाराज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सेवकों ने भारी मन से बड़ी मुश्किल से शव को चंदन की पालकी में रखा। राजा महादेव अपनी पालकी में बैठ गया। जैसे ही सेना को आदेश दिया गया, पालकी को खींच रही 8 बाघों ने पहाड़ की तरह बरस रही बारिश की भी परवाह किए बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगर शरीर साथ न दे तो उसमें समाई आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई फायदा नहीं होता। यह बात खड्ग के सम्राट को अच्छी तरह मालूम थी। उसने अपने भीतर की शक्तियों को याद किया। चित्रपुरी देश में शक्तियों के मानक रूप से 5 स्तर होते हैं। हर स्तर में 9 चरण होते हैं। पहले स्तर के 9 चरण मानव शरीर की नसों और रक्त वाहिकाओं के अनुरूप होते हैं। एक व्यक्ति तभी दूसरे स्तर पर पहुंचता है जब वह 9 चरण पूरे कर लेता है। उसकी मानसिक शक्तियां और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। साधक का मार्ग अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यह एक ऐसा पथ है जिस पर चलने के लिए अदम्य साहस, अटूट संकल्प, गहन धैर्य और निरंतर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। साधक को न केवल बाहरी बाधाओं जैसे भौतिक कठिनाइयों, सामाजिक दबावों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने भीतर के विकारों, संदेहों, प्रलोभनों, भय और अहंकार से भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है।
यह साधना केवल शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शुद्धि की एक लंबी, जटिल और सतत प्रक्रिया है। इस मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है, मन को एकाग्र करना होता है, विचारों को शुद्ध करना होता है और अहंकार का पूर्णतः त्याग करना होता है। प्रत्येक कदम पर उसे अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है, अपनी दृढ़ता को सिद्ध करना पड़ता है और अपनी निष्ठा को बनाए रखना पड़ता है। उसे अक्सर अकेलेपन, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे इन सब से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना होता है। इसीलिए एक सच्चा साधक बनना वास्तव में बहुत कठिन है, क्योंकि यह आत्म अनुशासन, त्याग, समर्पण और निरंतर प्रयास की मांग करता है, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और एक गहन आंतरिक परिवर्तन। खड्ग के सम्राट साधना में लीन हो गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से बाहर निकले राजा महादेव और बाकी रक्षक त्रिशूल राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आसमान हर क्षण भयानक रूप से गरज रहा है, मानो कोई संकट आने वाला हो। 8 बाघ तेज हवा में चलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्र में परिवर्तन के कारण सेनानी में चिंता व्याप्त थी, लेकिन मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान, सेनानी ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मौसम को देखते हुए मुझे संदेह हो रहा है। मेरे दिमाग में यह डर घूम रहा है कि कहीं दुश्मन रास्ते में हमला न कर दे। क्या तुम सचमुच आ रहे हो? अगर यह आता है तो आने दो। ये उनका आखिरी दिन होगा। कोई भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अपने बेटे को दफनाने से पहले मैं दुश्मनों को दफना दूंगा। राजा महादेव ने वीरता से कहा, सभी तैयार रहे। महादेव का निर्णय सेनापति को बहुत पसंद आया और उसका दिल वीरता से भर गया। चाहे कोई भी रोके, आप रुकिए मत। अगर कोई विरोध करे तो उनके सिर काट दीजिए। ऐसा अपनी सेना से कहकर वह आगे बढ़ा।